हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज है ना, मैंने कल कपड़े धोए थे, शाम को धोए थे, सोचा था रात को मैं ले आऊँगी, बट मैं भूल गई। बिल्कुल भी याद नहीं रहा यार, काम करते करते। और याद भी तब आया जब मैं कृष्णा की ड्रेस ढूंढ रही थी कि कृष्णा की ड्रेस कहाँ है। सुबह रेडी करते हुए टाइम पे फिर मुझे याद आया, अरे यार मैंने धोए थे और मैं लेके आना भूल गई। आजकल तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं। काम करती हूँ, एक और दूसरे काम में लग जाती, फिर वो काम भूल जाती, फिर वहाँ जाती हूँ, तीसरा काम दिखाई देता है, फिर वो जो काम कर रही थी ना वो वहीं की वहीं रह जाता है। इस तरीके से आजकल मेरा माइंड चल रहा है यार। सब चीज़ें ना मिसमैच हो रही, कुछ कब कर रही हूँ कुछ कब कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए दूध बना रही थी। सुबह का जो मिल्क होता है ना, मैं दोनों बच्चों को एक साथ देती हूँ कि शिवी ने आजकल जो थोड़े थोड़ा सा स्टार्ट किया है ना नहीं पीना, वो अपने भाई को देख के पीना स्टार्ट कर दे, थोड़ा बहुत पीने ही लग जाए। और कृष्णा के लिए आज मैंने लंच में ना चीज़ पराठा बनाया था, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो ना ऑप्शन, और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि आपको बनाना क्या है, तो सच में बहुत ईजी ऑप्शन होता है चीज़ पराठा बनाना। बहुत ईजीली बन भी जाता है और आपको कोई इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी होती। सारे सामान आपके पास ऑलरेडी होते हैं, बस आटा लगाना होता है, तो वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैंने आज उसके लिए चीज़ पराठा बनाया था, उसे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। उसने इवन ये भी बोला था कि मेरे दोस्त के लिए भी आप एक और पराठा बनाना, मैं उसके साथ में शेयर करूँगा। उसको भी मम्मा बहुत पसंद आया, तो आप लोग ट्राई करना। अगर आप लोगों को रेसिपी जाननी है तो मेरे साथ है ना, आप मतलब कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगी रेसिपी हमारी कि किस पहले तरीके से तैयार बनाते हो हैं। जाती कृष्णा से पहले, है ना। मैं कृष्णा को बोल रही थी धीरे से कृष्णा चलते हैं, बट ये सुन लेती है। और आज उसने मेरी बैंगल्स भी तोड़ दी है ना। मैंने ऐसे दी थी कि मेरे बाल पकड़ के खींच खींच कर ना तोड़ तोड़ के ऊपर के ना बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए है ना। इतना पकड़ पकड़ के खींचती कि मेरे ये देखो ये क्या निकलने लगे साइड से। क्या करें, इनके आगे कुछ कर नहीं सकते। देखो इसकी फेवरेट पोजीशन है ये वाली है ना, देखो कैसे खड़ी है। कृष्णा को मैं स्कूल छोड़ के आ गई और दोनों बच्चों के लिए दूध बनाया था ना, आधा आधा ग्लास बनाती हूँ, फिर वे छोड़ गए। और इसके लिए तो मैंने बस इतना सा दूध देती हूँ मॉर्निंग में जगने के बाद में, आप देखोगे इतना। उसमें से भी इसने नहीं पिया, आजकल तो नाटक करने लग गई और कृष्णा भी छोड़ गया, आदत है। और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, गर्मा गर्म चाय। इनको छोड़ के आने के बाद में मोस्टली मैं चाय पीती हूँ, ये तो चले जाते हैं सुबह सुबह। यार मैं नहीं जग पाती और ये लंच वगैरह भी बाहर से ही करते, क्योंकि अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है यार। इतने सुबह ये जल्दी जाते हैं, इनका जल्दी का काम हो रहा है अभी, तो फिर मैं नहीं बना पाती। वरना कई बार ये दोपहर में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं, अगर टाइम होता है तो ये आ जाते हैं, तो फिर साथ में करते हैं। तो अभी तो मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। है इन दिनों में पता है क्या हो रहा है, मैं चाय भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा पीने लग गई। अब मैं थोड़ा कम करूँगी। वैसे तो सर्दी आ रही है, सर्दियों में चाय ज़्यादा ही होती है, पर मैं ट्राई करूँगी मैं थोड़ा सा कम कर सकूँ, क्योंकि चाय वैसे भी हेल्दी इतनी नहीं होती, एक अनहेल्दी ऑप्शन होता है। पर मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। आप भी मेरे साथ ऐसे कोई है क्या जो चाय ज़्यादा पीता हो या चाय जिसे हेलो पसंद हो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते आप लोगों से थोड़ी सी बातें करें, लाइफ की अपडेट दे दूं मेरी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो लास्ट कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत बहुत ज्यादा। आप सोच नहीं सकते कितनी ज्यादा, क्योंकि माइंड में हर दिन हम कुछ करने जाते, फिर काम नहीं हो रहा था, फिर आके बैठ जाते। मतलब इनकी भी ऑफिस की छुट्टियां हो रही थी, लगातार काम पे नहीं जा पा रही थी, क्योंकि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो हमारी लाइफ में यही चल रहा था कि हमको न्यू घर फाइंड आउट करना था। हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये वाला चेंजेस था। एकदम से घर शिफ्ट करना आप सोच सकते हो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बस वही था, और एक अच्छा घर, फिर उससे मतलब ज्यादा आना डिफिकल्ट ये होता है कि आप एक अच्छा घर फाइंड आउट करो जहां आपके बच्चे भी खेल सके, स्पेस भी हो, आपके बजट में भी हो, आपके अकॉर्डिंग भी हो। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में ना बहुत ज्यादा इस टाइम पे चल रही थी, बट फाइनली हमें घर मिल गया और हम बहुत जल्दी ही शिफ्ट होने वाले हैं। और अभी 1 वीक बचा है आई थिंक हम लोग शिफ्ट करने में, और होपफुली सब कुछ सही रहा तो 1 वीक के अंदर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि बिफोर दिवाली हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। अभी तो यही है। मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ है ना शेयर करने की सोच रही थी, पर वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ यार, इतना सारा काम होता है।
कि बस टाइम ही नहीं निकल पा रहा। और अभी मेरे पास है ना बहुत सारे पुराने वीडियो भी बने हुए हैं जिनको एडिट करके आप लोगों के पास है ना आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। तो ये वीडियो शायद हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लेट ही मिले, मेरे वीडियो मोस्टली लेट चलते हैं, पर मैं ट्राई करूंगी कि नए घर में जाने के बाद में टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ बातें कर सकूं, आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। बट बना ही नहीं पाती हूँ क्योंकि पता नहीं क्या होता है या टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं रात को इतना थक जाती हूँ कि मैं सो जाती हूँ और वही टाइम होता है एडिटिंग करने का, तो उस टाइम पे मैं कर नहीं पाती और सो जाती हूँ। एंड रात को तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं अपने बालों में ऑयल लगा सकूँ। मोस्टली मैं रात को ही बालों में ऑयल लगा के सोती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैं थोड़े से गुनगुने ऑयल करके उसको ना मसाज करती हूँ अपने बालों में। और आजकल मेरे साथ मेरी पार्टनर श्रेवी भी है, उसकी भी हेयर की मैं मसाज करती हूँ क्योंकि उसकी हेयर को इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा स्लो हो रखी है और उसके बाल भी थोड़े पता नहीं क्या हुआ कि इतने अच्छे से नहीं आए कटवाने के बाद में थोड़े से मतलब गैप है उन बालों के अंदर। उसके बाद में आ गई यहाँ पे बेड बनाने के लिए क्योंकि मुझे पता है आराम से मैं काम करने के बाद में 2 घंटे तो मुझे लगे ही जाएंगे, या 2 घंटे आधा घंटा जो भी लगे, पर मैं ना ऑयल लगाने के बाद में ही अपने हेयर को वॉश करती हूँ यहाँ पे। तो मैंने ऑयल लगा दिया था जब तक मैंने बेड बनाया। और ये जो एक्स्ट्रा सैंडल है कृष्णा के छोटे हो गए थे तो बिल्कुल न्यू पोजीशन में, तो मैंने सोचा इनको वॉश कर दिया अच्छे से, क्लीन करके ड्राई करके मैंने रख दी कि किसी को मैं दे सकूँ और किसी का ये यूज में आ जाएंगे तो अच्छी बात होती है। मैं फेंकती नहीं हूँ, अगर जो सामान अच्छा होता है उसे मैं किसी और को देना पसंद करती हूँ। उसके बाद में मैं आ गई आज लौकी बनाने के लिए। मैं लौकी और दाल बनाऊंगी और साथ में मैं ना लौकी अलग से भी बनाऊंगी। और मैं कल दाल भी लेके आई थी, दाल खत्म हो गई थी और मुझे याद नहीं था कि मुझे चने की दाल भी लेनी है। मुझे ऐसा लगा कि चने की दाल मेरे पास रखी हुई है, तो फिर लौकी की सब्जी है ना चने की दाल के साथ अच्छी लगती है, बट मेरे पास नहीं है तो मैं मूंग या मसूर की दाल के साथ ही है ना लौकी की सब्जी बनाऊंगी, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं चने की दाल के साथ बनाती तो वो खा लेते हैं यहाँ पे, तो मैं उनके लिए अलग से है ना लौकी की सब्जी बना रही हूँ। वो सब्जी उन्हें बहुत पसंद है, इवन वो लौकी नहीं खाते उसके, बट ये वाली जो लौकी की सब्जी मैं बनाती हूँ पता नहीं उन्हें कैसे इतनी पसंद आई है। जब से वो लौकी खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वरना वो लौकी टच भी नहीं करते। और टचवुड मुझे अच्छा लगा कि उन्हें ये सब्जी पसंद आई। मैं बिल्कुल सूखी लौकी की सब्जी बनाती हूँ और रियली में ये बहुत टेस्टी भी बनती है, उसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती, वैसे ही बनाती हूँ। और साथ में मैं दाल भी बना रही हूँ लौकी के साथ, क्योंकि ये मम्मी पापा जी को दाल वाली लौकी पसंद है और इन्हें प्लेन लौकी पसंद है। तो मुझे इस तरीके से कभी कभी ना डबल सब्जी भी बनानी पड़ती है, टाइम हो या ना हो, पर सबकी आपको है ना चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है किसको किस तरीके से पसंद है। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जब एक ही सब्ज़ी दोनों को पसंद है तो मज़ा आ जाता है। और साथ में मैंने आटा भी लगा के यहाँ पे रख दिया कि मेरी एक साथ सारी प्रिपरेशन हो जाए। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और फिर कृष्णा को भी मुझे लेके आना है, तो बस दोनों काम साथ में हो गए मेरे। और यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन के तैयार है, बहुत टेस्टी और यमी यमी सब्जी बनती है, ये वाली मुझे भी बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं नहा के आ गई और मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि 5 मिनट बच गए। मतलब इतना फास्ट में आज बहुत ज़्यादा जल्दी में नहाई थी क्योंकि कृष्णा को लेने जाने में थोड़ा सा टाइम बचा था, तो अभी 5 मिनट बाकी है और मैं जा रही हूँ। अभी मैं बाल तो आके है ना ड्राई करूँगी तभी बनाऊँगी। और अभी मैं कृष्णा को लेने चली जाती हूँ, टाइम बच रहा है तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं 5 मिनट में तो पहुँच जाऊँगी। जल्दी जल्दी चलूँगी थोड़ा सा वैसे आराम से जाती तो मुझे टाइम लगता है, बट मैं जल्दी जल्दी करके पहुँच जाऊँगी। कभी कभी लाइफ में छोटी छोटी चीजों से भी कितनी खुशी मिलती है, जैसे कि अभी मेरा टाइम से 5 मिनट पहले आना भी मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी फील करवा रहा है, आप सोच नहीं सकते। और आज का मेरा आउटफिट ये है। एंड ये कृष्णा का ये ना पुश वॉकर है, उसके टाइम पे लेके आए थे उसके बाबा, और इसी से ही सीवी ने भी प्रैक्टिस की है। ये रखा हुआ था पर कृष्णा से पूरा गंदा कर दिया, पहले बिल्कुल ठीक था बट कृष्णा चला चला के से बेकार कर दिया। शिवी भी इसी से प्रैक्टिस करी, मैंने इस बार नहीं दिलाया की जरूरत नहीं थी, बहुत कम टाइम के लिए ये यूज में आता है तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया था। वैसे ये बहुत यूजफुल है, अगर आप फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हो तो आप कर सकते हो, उससे बेबी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और देखो इसे आजकल जो भी ना इस तरीके से लेटता है ना, उसके कमर पे जाके बैठने में बहुत मजा आता है। भाई पढ़ाई कर रहा था तो उसके ऊपर ये इस तरीके से जाके बैठ जाती है
और मैं कृष्णा को कुछ ना कुछ छोटे छोटे टास्क देती रही। तो इस टाइम पे मैंने उसे ना प्लस और माइनस करने को दिया था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो वो वही कर रहा था। और उसके बाद मैंने सीवी को यहाँ पे सुला दिया और मैं सोच रही थी यहीं पे ब्लॉग को एंड करूँ और मैं भी सो जाऊँ, बट मैं नहीं सोई थी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी पैकिंग करनी है। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है स्टार्ट हो जाए करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े हैं ना, जो भी सामान है, सब चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके कर रही हूँ। एक एक काम मतलब मुझे यहीं पे मैं कर लूँगी तो वहाँ जाके मुझे डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेरे को काम नहीं फैलेगा। एक बार मेरे को मेहनत लगेगी तो मैं उसी वे में अपने काम को है ना कर रही हूँ अच्छे से, कि जो कपड़े मेरे बाहर पहनने के हैं, जैसे कि मैं घर पे नहीं पहन सकती, उन्हें मैं उस तरीके से अलग एक बैग में रख रही हूँ। जो कपड़े मेरे सारे सूट वगैरह उन्हें एक बैग में रख रही हूँ, सर्दियों के अलग रख रही हूँ, गर्मियों के अलग रख रही हूँ। जो बाहर पहनने के, जो घर में पहनने के, मतलब सब चीज़ों को, हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके मैं यहाँ पे रखूँगी। उसी के हिसाब से अपने बैग वगैरह बनाऊँगी और जो मुझे किसी और को देना है वो मैं किसी और को दे ही दूँगी। और लास्ट में जब काम हो जाए ना, उसके बाद में सुकून वाली चाय कौन कौन बना के पीता है इन द एंड। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी, थोड़ा मेरा काम हो गया था जो मैं कर रही थी आज का मेरा जो टास्क